गेट पे आते हैं। यानी एक्सॉर गेट जो है आपका किसका पार्ट है? एक्सॉर गेट स्पेशल गेट का पार्ट है ना। तो देखो लिखा हुआ है स्पेशल पर्पस गेट है ये, यानी एक्सॉर गेट क्या है? स्पेशल पर्पस गेट है। अब बुलियन एक्सप्रेशन देखो, अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था तो बोला था एक रिजल्ट ऐसा आया था, देखो जाकर एक ऐसा रिजल्ट आया था तो मैंने बोला था कि ये एक्सॉर गेट का रिजल्ट होता है। तो देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, यानी एक्सॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या याद रखोगे? ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार, है ना। तो आउटपुट अब ये पहले समझना, बाद में इसके लिए पहले ट्रूथ टेबल समझो। ये किसका ट्रूथ टेबल है? एक्सॉर गेट का। ये ट्रूथ टेबल किसका है? एक्सॉर गेट का है। तो एक्सॉर गेट में वही ए और बी दो इनपुट देंगे, तो इनपुट क्या देते हैं? 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1। ये इंपॉर्टेंट है एक्सॉर गेट, क्योंकि इस पे नीट और जेईई में बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है, सिर्फ ट्रूथ टेबल से ही पूछ रखा है। तो ट्रूथ टेबल में क्या याद रखोगे कि अगर दोनों इनपुट 0 है तो क्या मिलेगा? 0। दोनों इनपुट हाई है तब भी क्या मिलेगा? 0। यानी आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा गेट है जिसमें दोनों अगर इनपुट सेम हो, दोनों इनपुट सेम हो तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? 0। तो वो कौन सा गेट है? एक्सॉर गेट है। तो दोनों इनपुट जब सेम दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0। अगर दोनों इनपुट अलग अलग रहेगा, यानी 0 1 रहे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1, या 1 0 रहे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। ये एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल याद रखिएगा, है ना। अब इधर समझो, देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, आउटपुट इज हाई। कब आउटपुट हाई होगा? जब बोथ द इनपुट आर डिफरेंट, बोथ द इनपुट आर डिफरेंट। जब दोनों इनपुट अलग अलग रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? हाई। इसको याद कर लेना, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आउटपुट इज लो, कब लो होगा? बोथ द इनपुट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या? दोनों इनपुट क्या हो? सेम हो। समझ में आया? अगर मैं सर्किट सिंबल की बात करूं तो देखो, आप लोग और गेट का सिंबल जानते थे? और गेट का सिंबल जानते थे? तो एक्सॉर गेट के लिए एक अलग से ऐसे बना देना, है ना। तो ये क्या बन गया? किसका सिंबल हो गया? एक्सॉर गेट का सिंबल हो गया, है ना। तो जल्दी से एक्सॉर गेट के बारे में लिखो, है ना। टाइम स्केल क्या होता है? टाइम स्केल आप लोग इनपुट ए में क्या देते हो? 0 1 0 1 यही देते हो, और बी में इनपुट क्या देते हो? 0 0 1 1। तो अभी आपने क्या याद रखा था? फिर बस वो दो स्टेटमेंट याद रखोगे तो काम हो जाएगा। अगर दोनों इनपुट सेम हो, मैंने गलत बना दिया क्या? गलत बन गया है क्या? बिल्कुल गलत बना है। जब दोनों ना सही है। जब दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, सही है। और जब दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। जब दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। जब दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसको 2 मिनट जल्दी से बना लो कॉपी में, इसको जल्दी से कॉपी में बनाओ। आप लोग तो समझ ही गए हो, बनाओ जल्दी से। अब बस एक्सॉर गेट है, हो जाएगा, करो, बना लिए सब लोग। अब देखो स्पेशल पर्पस गेट में एक गेट और था, कौन सा गेट था? एक्सॉर गेट, और दूसरा क्या था? एक्सॉर गेट, है ना। तो देखो एक्सॉर गेट का मतलब जैसे नॉर गेट किससे बना था? और प्लस नॉट। नैंड गेट कैसे बना था? एंड प्लस नॉट। तो वैसे ही एक्सॉर कैसे बनेगा? एक्सॉर गेट प्लस नॉट गेट, है ना। इसका सर्किट सिंबल क्या होगा? तो देखो एक्सॉर गेट का आप लोग बुलियन एक्सप्रेशन जानते कि ये होता, चूंकि ये एक्सॉर है इसलिए इस पर एक और क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। तो देखो इसका सिंबल ये है। सर्किट सिंबल की बात करें तो एक्सॉर का सिंबल जानते थे, बस इसमें बबल लगा दोगे तो ये किसका गेट बन गया? ये कौन सा गेट बन गया? एक्सॉर गेट। कौन सा गेट बन गया? एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट का पहले हम लोग क्या देख लेते हैं? ट्रूथ टेबल। इसको क्या बोलेंगे? ट्रूथ टेबल। तो इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में ए और बी है, आउटपुट वाई है ना। तो देखो डायरेक्ट ट्रूथ टेबल समझो। 0 0 वहाँ पर क्या था? 0 0 पे देखो, 0 0 पे क्या था? लो था। देखो 0 0 पे क्या था? लो था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाई। यहाँ पर 0 1 पे वहाँ पर क्या था? अलग अलग था तो 1 था, यहाँ क्या हो जाएगा? 0। अलग अलग था तो वहाँ 1 था, यहाँ क्या हो जाएगा? 0। वहाँ सेम था तो 0 था, यहाँ क्या आ जाएगा? 1। समझ में आया? एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ो। यहाँ लिखा भी है कि इन्वर्स ऑफ एक्सॉर गेट, यानी एक्सॉर गेट का क्या हो गया? इन्वर्स हो गया। इसके बाद कुछ है क्या? उसके बाद टाइम स्केल है, उसके बाद बस हो गया क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। तो इसको जल्दी से लिखो। गेट पूरा आज हम लोग खत्म कर लिए हैं, लिखो इसको। देखो टाइम स्केल समझ लो। ए में इनपुट क्या देते हैं? 0 1 0 1 यही देते हैं ना। और बी में इनपुट क्या देंगे? 0 0 1 1। तो एक्सॉर गेट का हम लोग क्या समझते थे कि जब दोनों इनपुट क्या था? लो। दोनों इनपुट सेम था तो आउटपुट क्या मिलता था? 0। जब दोनों इनपुट अलग अलग था तो आउटपुट क्या मिल रहा था? हाई। आउटपुट क्या मिल रहा था? हाई। और दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या मिला? 0। ये किसके लिए है?
एक्सॉर गेट के लिए है, लेकिन एक्सनॉर का इसका उल्टा कर दोगे, यानी 0 है तो क्या हो जाएगा 1, 1 है तो क्या हो जाएगा 0, 1 है तो क्या हो जाएगा 0, और 0 है तो क्या हो जाएगा 1। तो ये था आपका टाइम स्केल। अब नोट करो आराम से।